नमस्कार दोस्तों, केडी नर्सरी के इस YouTube चैनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य परंपरागत खेती करने वाले उन किसानों को कमर्शियल खेती और बागवानी करने के प्रति प्रेरित करना और जानकारी देना है। मित्रों, मैं भी एक किसान हूं और जानता हूं कि परंपरागत खेती धान गेहूं आदि में लगातार लागत बढ़ने से, खेत का रकबा कम होने से किसानों की आमदनी उतनी नहीं हो पाती जितने से कि उनका जीविकोपार्जन अच्छे से हो पाए। आज के समय में मित्रों, कम खेत में अधिक उपज लेने का समय है। ऐसा करके ही आमदनी बढ़ाई जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, केडी नर्सरी के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो। यहाँ हम मुख्य उद्यान निरीक्षक पंकज श्रीवास्तव जी से जानेंगे कि आम का बाग लगाने में क्या सावधानी रखी जाए। जी सर। ये ना इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो है, जहाँ पर जो है ना आम के उत्कृष्ट क्वालिटी के फलदार पौधे तैयार किए जाते हैं, जो है किसानों को बाग रोपण के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। जहाँ तक सवाल है किस दूरी पर पौधों का रोपण किया जाए, तो जैसे जो पहले जो है पौधों के रोपण की जो दूरी थी, जो हमारे पुराने बाग लगे हुए हैं, वो 10 गुणे 10 मीटर की दूरी पर लगे हुए हैं। और कुछ प्रजातियां हमारी 12 गुणे 12 मीटर की जो है दूरी पे जो लगी हुई हैं। लेकिन अब जो है दिन पर दिन जनसंख्या जो है बढ़ रही है और जो है भूमि का क्षेत्रफल जो है उतना ही है। तो अब ये हो गया है कि कम क्षेत्रफल में अधिक पौधों का रोपण किया जाए। तो उस लिहाज से जो है हमारे यहाँ कई जो है दूरी पे पौधों के आम के प्रदर्शन प्रक्षेत्र जो लगाए गए हैं। कुछ प्रदर्शन प्रक्षेत्र में 6 गुणे 4 मीटर, लाइन से लाइन की जो दूरी 6 मीटर और पौध से पौध की जो है 4 मीटर, और कुछ प्रदर्शन प्रक्षेत्र हमारे 4 गुणे 3 मीटर पे है और जो है कुछ हमारा 5 गुणे 5 मीटर पे है। जब हम 10 गुणे 10 मीटर पे फल पौध का रोपण करते थे आम में, तो 1 एकड़ में 40 पौधे लगते थे, और जब हम 12 बाई 12 मीटर पे लगाते थे तो 1 एकड़ में 35-36 जो है पौधा आता था। जब हम जो है सघन बागवानी की ओर अग्रसर होंगे और 6 गुणे 4 मीटर की दूरी पे आम के पौधों का रोपण करेंगे तो 1 एकड़ में 166 पौधा आएगा। इसी तरह जब हम 5 गुणे 5 मीटर की दूरी पर जो है पौधों का रोपण करेंगे तो 1 एकड़ में 160 जो है पौधा आएगा। इसी तरह जब हम 4 गुणे 4 मीटर की दूरी पर पौधों का रोपण करेंगे तो 1 एकड़ में जो है 250 पौधा आता था। तो कहने का मतलब यह है कि जो पहले की पद्धति थी उससे जो है लगभग 6 गुना अधिक पौधों का जो है रोपण होता था। 10 गुणे 10 मीटर पर लगाने पर 40 पौधा आता था, और यदि हम 4 बाई 4 मीटर लगाएंगे तो 250 आएगा। तो इस तरह से जो है कम क्षेत्रफल में अधिक पौधों का हम रोपण करके और जो है उत्कृष्ट क्वालिटी के फलों का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सर, जरा दर्शकों को बताएं कि बाग का रोपण करने में क्या सावधानी रखी जाए, किस तरह से किया जाए। ऐसा है कि जो कृषकगण जो है बाग रोपण को बहुत निचले स्थान पे जो रखते हैं, जो उनकी जो है ज़मीन किसी काम की नहीं होती है, उसको वो समझते हैं कि इसमें हम बाग लगा दें, जबकि ऐसा नहीं है। बाग आपको अच्छी जो है ज़मीन में जो है रोपित करना चाहिए, और बाग रोपण के जो है पूर्व अच्छी तरह तैयारी करके तब यदि आप बाग का रोपण जो करेंगे तो आपका बाग अच्छी तरह से जो है तैयार होगा। अब बाग रोपण के पूर्व क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए तो एक तो ऐसा है कि जिस जो है जिस भूमि में आप बाग लगाना चाह रहे हैं उसकी मिट्टी की जो है जाँच करवा लें। बाग के लिए बलुई दोमट ज़मीन जो है सबसे उपयुक्त होती है, और
ऐसे भूमि का चयन जो है मत करें कि जहाँ जो है जल जमाव होता हो। और बाग रोपण करने के लिए जिस भूमि में आप बाग लगाना चाहते हैं उसमें अप्रैल मई में आप जो है जब तेज़ गर्मी जो पड़ती है तो आपको जो है गड्ढों का खुदान करना है। अब 2 मीटर लंबा नहीं 2 फीट चौड़ा 2 फीट गहरा और 2 फीट जो है मतलब 2 फीट के का गड्ढा आपको खोदना पड़ेगा। जब आप जो है गड्ढा जब खोदेंगे तो जो आधी गहराई की मिट्टी जो है निकलेगी उसको आप एक साइड में रख देंगे और नीचे की आधी गहराई की मिट्टी आप एक तरफ रख देंगे। ऊपर की आधी गहराई की जो मिट्टी है वो जो है उपजाऊ होती है और नीचे वाली जो मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती है। और गड्ढे को खोद कर आप जो है लगभग 1 हफ्ता तेज जो है धूप में गड्ढे को और गड्ढे से निकली हुई है मिट्टी को आप सूखने जो देंगे। उसके बाद जो गड्ढा खोदते वक्त जो है पहले मिट्टी जो है निकली है मतलब जो ऊपर की मिट्टी है उसमें आप 1-1.5 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद मिला लीजिए। और यदि आपकी जो है बहुत जो है चिकनी मिट्टी है तो थोड़ा बहुत आप जो है रेत की मात्रा भी मिला सकते हैं। और यदि आपके यहाँ दीमक इत्यादि का जो है प्रकोप होता है तो उसी मिट्टी में 50 ग्राम जो है कोई कीटनाशक मिला लीजिए। जैसे मार्केट में जो है फोरेटेंजी है और रीजन नाम का कीटनाशक आता है उसको 50 ग्राम जो है मिलाकर आप जो है गड्ढे को जो है भर दीजिए। जब आप जो है गड्ढा भरेंगे तो आप गड्ढे को इतना भरिए कि वो बगल की ज़मीन की जो मिट्टी का लेवल है उससे लगभग 6 इंच जो है ऊंचा हो। गड्ढे को जो है भरने के बाद आप पानी जो है डाल के जो है गड्ढे की मिट्टी को बैठा दीजिए। यह जो है गड्ढे की मिट्टी का लेवल जो है बगल की मिट्टी के लेवल से जो नीचा हो गया है तो थोड़ा सा मिट्टी और डाल के उसका लेवल जो है बगल की मिट्टी के लेवल के एकदम बराबर कर दीजिए। और उसके बाद गड्ढे के बीचों बीच में कोई आप खूंटी गाड़ दीजिए। नहीं तो जब आप पौधरोपण जुलाई अगस्त में करने जो है चलेंगे तो गड्ढे का जो है मध्य बिंदु कौन सा है आपको जो है मालूम नहीं पड़ेगा। और इसलिए गड्ढे के बीचों बीच में आप कोई जो है खूंटी लगा दीजिए। और जब आपको जो है पौधों का रोपण करना हो तो आप पौध लेके आइए। जितनी मिट्टी पौधे के साथ है उतनी ही मिट्टी जहाँ आपने खूंटी गाड़ रखी है वहाँ से हटा के और आसानी से आपको पौधे का रोपण जो है कर देना। ध्यान ये रखना है कि जो पौधे के साथ मिट्टी है वो फूटने ना पाए। और जो है 1 हफ्ते तक उसको जो है सुबह शाम आप जब पानी दीजिए। उसके बाद जब जो है बरसात होना जो शुरू हो जाएगा तो फिर आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मित्रों, वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है तो पंकज सर से बातचीत के शेष अंश अगले वीडियो में डालेंगे। वीडियो मिस ना हो इसके लिए जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन मिल सके। यह सेंटर बस्ती जिले में स्थित है। बस्ती से फैजाबाद रूट पर 10-12 किलोमीटर दूर गोटवा बाजार के पास है। और किसी जानकारी के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।